बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई यूएई से। जी व्यूवर, आज मैं आपको एक स्टडी के हवाले से ये व्लॉग बनाने जा रहा हूं। और ये स्टडी एक ऐसे कंट्री के लिए है जिसे आप गूगल पे सर्च करिए, गूगल आपको बताएगा। आप गूगल से पूछिए कि दुनिया में हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, वो आपको जिस मुल्क का भी मैं व्लॉग बनाऊंगा उसका जवाब मिलेगा। दुनिया में हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है। उसके बाद गूगल से पूछिए दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके अंदर 1 किलोमीटर के अंदर सबसे कम लोग हैं। यानी सपोज हमारी कंट्री में 1 किलोमीटर के अंदर अगर 10,000 लोग हैं, मिसाल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो हज़ारों में क्या सैकड़ों में भी नहीं, मतलब 100 से भी कम। एक आइडिया, एक आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसके बाद दुनिया में आप पूछिए गूगल से दुनिया में सबसे कम जहाँ पे क्राइम रेशियो है वो कौन सा कंट्री है। वो आपको जवाब मिलेगा जिस कंट्री का मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद दुनिया में सबसे कम बीमारियों वाला मुल्क पूछिए गूगल से, वो आपको जवाब मिलेगा। और दुनिया में लंबी उम्रों वाले जो लोग जहाँ पे रहते हैं, काफ़ी सारे कंट्री हैं, लेकिन ये कंट्री उनमें शामिल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबी उम्रें हैं, बीमारियाँ नहीं हैं, खुशहाली है। और दूसरा देखिए, वहाँ पे स्टडी कीजिए, गूगल से पूछिए, सिस्टम से पूछिए। आप बहुत सारे मुल्कों में कहते हैं बच्चे मत बनाइए, बच्चे, चाइना ने अभी आके 1 बच्चे से 2 बच्चे की इजाज़त दी है। और ये जो जिस कंट्री का मैं आपको बताने लगा हूँ, यहाँ पे कहते हैं बच्चा बनाइए और पैसे कमाइए। गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है, गवर्नमेंट पैसे देती है, उसका यूनिवर्सिटी लेवल तक जाने तक, बच्चा जो आपने पैदा किया वहाँ पे यूनिवर्सिटी तक जनाब, उस बच्चे की ट्रांसपोर्ट फ्री, उसकी एजुकेशन फ्री, उसके पैम्पर का खर्चा शुरू से फ्री, उसके जब तक उसका बच्चा यूनिवर्सिटी तक जाएगा उसका हर चीज़ फ्री है। और माँ बाप को भी इंसेंटिव मिलता है। तो ये है जनाब कंट्री। इसका मैं स्टडी के लिए आपको बताऊंगा। स्टडी का अल्हम्दुलिल्लाह जो क्वालिफाई करता है, जो स्टडी के लिए जाना चाहता है, वो यहाँ यूएई में बैठा है, जाना चाह रहा है। इवन आप पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, इंडिया में हैं, कहीं भी हैं, किसी कंट्री से हैं, स्टडी के लिए हम ये सर्विसेज देते हैं। स्टडी के लिए आप जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये कंट्री का नाम है जनाब फिनलैंड। ये किसी ज़माने में शेंजन से अलग थे, आज शेंजन मुल्क में 26 मेंबर हैं। और ये पहले स्कैंडिनेवियन कंट्री था। स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे था, फिनलैंड था, और आपका डेनमार्क और आइसलैंड और स्वीडन इसमें शामिल था। 5 मुल्कों का ग्रुप था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा एरिया में गया हुआ हूँ। ये गुड लक है मेरे पे, अल्लाह का, रब का करम है, मेरे सारे कंट्री फ्री हुई है। और नॉर्वे में भी सेम ही है सिस्टम इनका। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ फिनलैंड की स्टडी के हवाले से। स्टडी के लिए जिसने पढ़ने जाना है, ख्वाह वो आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स करने जाना है, आपने कोई प्रॉपर जो ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम के लिए जाना है, आपने मास्टर प्रोग्राम के लिए जाना है, तो फिनलैंड जाइए। और फिनलैंड जाके आप स्टडी के दौरान आप काम भी कर सकते हैं। जो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है वो आप काम कर सकते हैं। आप स्टडी के बाद वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। आपको चंद सालों में आपको नेशनलिटी पासपोर्ट दे देंगे। आपका वहाँ पे जॉब का जो है, दौरान स्टडी आप जॉब कर सकते हैं। और जॉब का वहाँ पे कोई वो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। जॉब आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आप वहाँ पे आगे अपनी स्टडी कंप्लीट करते जाएंगे, वहाँ की लैंग्वेज भी कवर करते जाएंगे। क्यों फिनिश बोली जाती है वहाँ पे, इंग्लिश पे स्टडी आपने इंग्लिश में करनी है। अब कई सवाल
ये उठेंगे कि हमने पढ़ने जाना है तो वहाँ फिनिश बोली जाती है, बट हमें फिनिश नहीं आती है। लेकिन इसका जवाब ये है कि आपकी जो भी आप इंटरनेशनल स्टडी के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट जाएंगे, वो किसी कंट्री से जाते हैं, उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। कॉलेज लेवल हो, यूनिवर्सिटी लेवल हो, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन करने गए हैं, आप कोई भी स्टडी के लिए गए हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। और फिनिश वैसे बोली जाती है क्योंकि जैसा देश वैसा बेस, जैसे जैसे आप वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, आप आना जाना होगा, आपका स्टूडेंट से आपका इंटरेक्शन होगा, तो ज़ुबान ये एक निज़ाम कुदरत है, ज़ुबान बंदा सीख जाता है। और जो स्टूडेंट है ख़ासतौर पर छोटी उम्र का, एक इंटरनेशनल ये रूल है, इंटरनेशनल सेइंग है कि छोटी उम्र में ज़ुबान जल्दी सीख जाता है। तो यहाँ पे आप प्रोफेशनल कोर्स के लिए जा सकते हैं, आप प्रॉपर जो डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए जा सकते हैं, आप मास्टर प्रोग्राम के लिए, मास्टर डिग्री के लिए जा सकते हैं, आपने कोई पीएचडी करनी है उसके लिए जा सकते हैं, कोई स्पेशल सब्जेक्ट्स है उसके लिए जा सकते हैं, आप म्यूज़िकल कोई डिग्री लेनी है उसके लिए जा सकते हैं, कोई भी किसी टाइप की स्टडी है उसके लिए आप जा सकते हैं। आप दुबई में हैं, आप यूएई में हैं, आप सऊदीया में हैं, कुवैत में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से आप हैं। आजकल चूँकि एडवांस दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, डॉक्यूमेंट्स आपके ईमेल से आ जाएंगे। हमारे जो अरेंजमेंट है फिनलैंड में, वो एडमिशन हमने आपका करवाना है, सारी आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो हमने करवाना है। उसके बाद आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको बता दिया जाएगा आपको कितनी रिक्वायर्ड है, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से कहाँ कहाँ से अटेस्ट करवाने हैं, आपको कितनी फ़ीस देनी है। 1 साल की फ़ीस वहाँ प्रिंसिपल है। अगर आपको एडमिशन कॉलेज में मिलता है, यूनिवर्सिटी में मिलता है, पहले साल की जो फ़ीस है वो फुलफिल पूरी आपने देनी है और यूनिवर्सिटी को भेजनी है, कॉलेज को भेजनी है, किसी एजेंसी को, किसी एजेंट को नहीं देनी है। और जो यूएई में लोग हैं, यूएई में जो इंटरव्यू होगा इनका स्टूडेंट का, जो लास्ट पे वीज़ा देने के लिए एम्बेसी इंटरव्यू करती है, वो आपको अबू धाबी जाना पड़ेगा। अबू धाबी ही इनका एम्बेसी है, दुबई में कौंसलेट इनका नहीं है। और कुछ कंट्रियों में सपोज मैं कहूँगा पाकिस्तान में फिनलैंड की जो एम्बेसी है वो नहीं है। पाकिस्तान से जो लोग फिनलैंड के लिए, उनको नज़दीक तरीन यूएई पड़ता है। फिनलैंड का वीज़ा लेने के लिए इंटरव्यू अगर होना है तो पाकिस्तान से, भले वो स्टूडेंट है या वो सेटलमेंट के लिए जा रहा है, वो शादी के लिए जा रहा है, शादी के लिए इंटरव्यू है, तो उसको इंटरव्यू के लिए आपको यहीं अबू धाबी आना पड़ेगा। स्टूडेंट को भी अबू धाबी आना पड़ेगा। वो एक प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस हम करेंगे। आप किसी और कंट्री में जहाँ पे इनकी एम्बेसी है, एम्बेसी वहाँ पे आपको इंटरव्यू आपको जाना पड़ेगा वीज़ा के लिए। तो ये सारी मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये फिनलैंड के हवाले से दी है। फिनलैंड में आपको स्टडी करनी है, मुझसे रब्ता कीजिए, हमारे ऑफिस आइए, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कितनी फीसें उनकी, मास्टर प्रोग्राम की क्या फ़ीस है, डिग्री प्रोग्राम की क्या फ़ीस है, किसी कमर्शियल प्रोफेशनल कोर्सेज की स्टडी की क्या फ़ीस है, आपको सब आपको नॉलेज मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन, अटेस्टेशन कहाँ पे होनी है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अटेस्ट कराना है, आपको एज लिमिट क्या है, विदाउट आइट्स आप कर सकते हैं, विद आइट्स भी आप कर सकते हैं। आइट्स जो है कुछ बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो आइट्स के साथ उनका आपको एडमिशन देंगी, और बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जो विदाउट आइट्स के भी आपको एडमिशन दे देंगी। और एक मैं देसी हिसाब से बता दूं, एक ओवरऑल परसेप्शन है, इनका स्वीडन हो गया, आपका नॉर्वे हो गया, या फिनलैंड की बात मैं कर रहा हूँ, इनका वीज़ा ही आपका समझे आपको वीज़ा मिल गया अगर आपको एडमिशन आ गया। आपका अगर एडमिशन आपको मिल गया तो एडमिशन ही वीज़ा है, बट आपने रिक्वायरमेंट बाकी पूरी करनी है। लेट्स सपोज आपको बैंक स्टेटमेंट देनी है,
आपको पहले फीस जो है वो पूरी देनी है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर, सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, डिग्री प्रोग्राम 3.5 साल का है वहाँ पे, तो पहले साल की एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट कंफर्म, 100% कंफर्म नहीं है, एवरेज है 4,000 यूरो से लेके 5,000 यूरो तक एक साल की वहाँ पे यूनिवर्सिटी की फीस है। और ये आपने देनी है, 4 भी हो सकती है, 4.5 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ये आपको पूरी देनी है एडवांस, और यूनिवर्सिटी को देनी है, किसी एजेंट को नहीं देनी, किसी प्रोसेस करने वाले को नहीं देनी, यूनिवर्सिटी आपकी रिस्पॉन्सिबल है। इन केस वेरी रेयर चांस है कि आपको एडमिशन हो जाए, आपने फीस भी दे दी है, पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, बैंक स्टेटमेंट भी है आपकी, आपको इंटरव्यू भी हो गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वीज़ा ना मिले। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कोई बैड लक हो जाए, वीज़ा नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी जब आपसे फीस लेती है या कॉलेज फीस लेता है, वो मेंशन करते हैं इन केस ऑफ आपका रिजेक्शन, इन केस ऑफ रिजेक्शन योर वीज़ा दे विल रिफंड योर फीस। उसमें कोई कटौती नहीं होती है, पूरे पैसे आपके वापस दे देगी यूनिवर्सिटी, देगी। और यूनिवर्सिटी किसकी है? फिनलैंड की यूनिवर्सिटी है, हमारे मुल्कों की यूनिवर्सिटी नहीं है जो बाद में सोचे हैं जी हमारे पास कहीं पैसे नहीं है, आज आने हैं, कल आने हैं, कल देंगे, परसों देंगे। तो ये इन मुल्कों की तरक्की का राज ही यही है, यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग हैं, ये दुनिया के बेहतरीन वहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं और ट्रस्ट है, पूरी दुनिया उन पे ट्रस्ट करती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ड्यू टू बैड लक, ड्यू टू एनी रीज़न आपका इंटरव्यू भी हो गया, आपका एडमिशन भी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी है, सारे डॉक्यूमेंट भी आपके एज पर रिक्वायरमेंट हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता वीज़ा ना मिले। बट फिर भी अगर किसी वजह से नहीं मिलता तो दे विल रिफंड, आपका 100% रिफंड हो जाती है। तो ये सारी मैंने जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको दे दी है। मजीद आपको कोई पूछना हो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, किसी कोर्स के रिगार्डिंग, आइट्स के रिगार्डिंग, आपकी एज की क्या लिमिट है, आपका कितना पैसा बैंक स्टेटमेंट में देना है और कौन कौन स्पॉन्सर आपको कर सकता है, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझसे, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझसे रब्ता करें। और ये बेहतरीन कंट्री है, परमानेंट सेटलमेंट के लिए आइडियल कंट्री है, आपको काम करने की इजाज़त होगी। और जब आप कुछ महीनों में या सालों में आप ए वीज़ा पे आ जाते हो तो फिर आपको घर का किराया भी मिलना शुरू हो जाएगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन की सारी सहूलत मिलेगी, फ्री मिलेगी, आपको मेडिकल फ्री मिलेगा, आपका बेबी जो वहाँ पे पैदा हुआ है वो आपको नेशनलिटी तक ले जाएगा। इतना ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत कम लोग हैं और बड़े हम्बल लोग हैं, बड़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, वेदर ठंडा है, लेकिन ठंडा उसको लगना जो बेचारा रोड पे फिरेगा। और यहाँ से यूएई जाने वालों के लिए एक और गुड लक और गुड न्यूज़, यहाँ जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है यूएई का, दुबई का हो, अजमान का हो, अबू धाबी का हो, कहीं का भी हो, उसको कोई लाइसेंस कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी रिस्पेक्ट है यूएई के ड्राइविंग लाइसेंस की, आप वहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं विदाउट उसको आप कन्वर्ट कराए हुए, कोई नया टेस्ट देना नहीं पड़ता है, आप परमानेंट वहाँ गाड़ी चला सकते हैं। यूएई के ड्राइविंग लाइसेंस की वर्थ देखिए, कैसी ज़बरदस्त ये बात है कि उस कंट्री में जाके आप गाड़ी चला सकते हैं, आपको दोबारा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बात आपको काफ़ी हद तक मालूमात दे दी हैं। कोई बात पूछनी हो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अफजल खान को इजाज़त दें। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, 10,000 के पास जाने वाले हैं हम लोग। आपका चैनल है और आप समझते हैं कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ, किसी के भले का काम कर रहा हूँ, किसी को राह दिखा रहा हूँ, मेरा भी इसमें फ़ायदा है। लेकिन ओवरऑल मेरी परसेप्शन है, मेरी जो थिंकिंग है, मेरा आइडिया है कि मेरे से किसी को फ़ायदा हो और किसी को रास्ता मिल जाए, मैं इस पे बिलीव करता हूँ। ये मेरे
इस दुनिया में भी काम आएगा, जाने के बाद भी काम आएगा। सबसे बड़ा सच यही है कि आज जो है वो कल नहीं होगा। तो अगर आप समझते हैं कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ तो 10,000 आपके चैनल को जल्दी पहुँचाना अपने, दिस इज चैलेंज है आपको, 10,000 जल्दी पहुँचाना है। तो पहुँचने वाले अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत से, आपकी कोऑपरेशन से। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।